आप सभी तलबा का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। तो हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी और नया टॉपिक लेकर। आज का नया टॉपिक मारोजी सवालात और जवाबात से मुतल्लिक है, जो बिहार STT 2019 और सभी स्टेट की TT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अहम और ख़ास है। सवाल बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों हमने पहला वीडियो जो मारोजी सवाल से मुतल्लिक है पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेहरबानी करके उस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं, लाभ उठाएं। वो वाले वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अहम सवाल उस वीडियो में बताया गया है, जो बिहार स्टेट 2019 जो उर्दू सब्जेक्ट के तलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा, मदद करेगी वो वीडियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उस हिस्सा 1 में दिया गया है। हमने जो वीडियो में जो अहम सवालात हैं माध्यमिक स्तर ज़ेर सानवी तालीम की जो बुक है उससे हमने चुना है और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, आप लोगों तक पहुंचाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं जो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवालात हैं आप लोगों तक पहुंचाए। तो मेहरबानी करके उस वीडियो को देखें और फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को भी देखने की कोशिश करें। तो अपनी बातों को रोकते हुए आते हैं अपने मुद्दे पर और शुरू करते हैं आज का सवाल और जवाब का सिलसिला। तो पहला सवाल इस तरह है आप लोगों के सामने। सवाल नंबर 1, किस शायर को कनूती शायर कहा जाता है? किस शायर को कनूती शायर कहा जाता है? सवाल बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए पूछा जा सकता है सवाल। तो इसका जवाब ढूंढिए और सोच समझ कर जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने में गालिब, दूसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, तीसरा ऑप्शन है हाली, चौथा ऑप्शन है मोमिन। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन मीर तकी मीर। मीर तकी मीर को कनूती शायर कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, मौलाना हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? मौलाना हाली को शमसुल उलमा का खिताब कब मिला? ऑप्शन है आप लोगों के सामने 1903, दूसरा ऑप्शन है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1904, चौथा ऑप्शन है 1902। जवाब दीजिए दोस्तों सोच समझकर। अगर आप लोगों को जवाब आता है तो अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर नहीं आता है तो हम बताने के लिए तैयार हैं। हम बैठे ही हैं आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को अच्छी जानकारी देने के लिए, जो बेहद ही अहम है, इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन 1904। तो अगला सवाल देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 3, बुलबुले हज़ार दास्तान किसे कहा गया है? बुलबुले हज़ार दास्तान किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है फ़राइज़ दहलवी, दूसरा ऑप्शन है दाग दहलवी, तीसरा ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, चौथा ऑप्शन है ख्वाजा मीर दर्द। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, जवाब दीजिए क्या जवाब है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन दाग दहलवी। बुलबुले हज़ार दास्तान दाग दहलवी को कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है। सवाल नंबर 4, 1802 में कौन सी किताब तसनीफ़ की गई? 1802 ईस्वी में कौन सी किताब तसनीफ़ की गई? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने मुरातुल उरूस, दूसरा ऑप्शन है गोदान, तीसरा ऑप्शन है असरार मुआविद, चौथा ऑप्शन है बाग व बहार।
इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, बाग व बहार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सा सवाल आने वाला है जो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और ख़ास होगा। बिहार एसटीटी 2019 जिनका उर्दू सब्जेक्ट है उनके लिए सवाल नंबर 5, दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में मिर्ज़ा गालिब, दूसरा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, तीसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, चौथा ऑप्शन है शकीला अख्तर। सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मीर तकी मीर। दिल और दिल्ली का मरसिया मीर तकी मीर को कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 6, सूफ़ी शायर किसे कहा गया है? सूफ़ी शायर किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है सौदा, दूसरा ऑप्शन है मीर तकी मीर, तीसरा ऑप्शन है मीर दर्द, चौथा ऑप्शन है गालिब। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मीर दर्द। सूफ़ी शायर मीर दर्द को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 आप लोगों के सामने में है, अदबी नस्र का पहला नमूना कौन सा है? अदबी नस्र का पहला नमूना कौन सा है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में आग का दरिया, दूसरा ऑप्शन है राजा गिद्ध, तीसरा ऑप्शन है सबरस, चौथा ऑप्शन है औदे हिंदी। दोस्तों आप लोगों को फिर याद दिला दें, ये सब जो भी सवाल आप लोग तक हम पहुंचा रहे हैं और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ही अहम और ख़ास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेट की एग्ज़ाम्स के लिए और स्टेट के इम्तहानात के लिए। सभी सवाल पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और तवज्जो के साथ इसे पढ़ें। तो इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, सबरस। अदबी नस्र का पहला नमूना सबरस को कहा गया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 8, नज़ीर अकबर आबादी कितनी उम्र में वफ़ात पाई? नज़ीर अकबर आबादी कितनी उम्र में वफ़ात पाई? पहला ऑप्शन है 89, दूसरा ऑप्शन है 90, तीसरा ऑप्शन है 91, चौथा ऑप्शन है 92। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है आप लोगों के लिए। जवाब दीजिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हम बताते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। 90 वर्ष की उम्र में नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात हुई और उन्होंने वफ़ात पाई। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, गज़ल कहना चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखना है, यह कौल किसका है? गज़ल कहना चावल पर कुल हुवल्लाहु लिखना है, यह कौल किसका है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है गालिब, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा ऑप्शन है इकबाल। इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 10, नज़म साकी नामा किसने लिखा? नज़म साकी नामा किसने लिखा? पहला ऑप्शन है आप लोगों के सामने गालिब, दूसरा ऑप्शन है मोमिन, तीसरा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, चौथा ऑप्शन है सौदा। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन अल्लामा इकबाल। नज़म साकी नामा अल्लामा इकबाल ने लिखी।
सवाल नंबर 11 आप लोगों के सामने में है। उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? उर्दू का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में चमकना, दूसरा ऑप्शन है लश्कर, तीसरा ऑप्शन है जोड़ना, चौथा ऑप्शन है समेटना। जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन लश्कर। उर्दू का लफ्ज़ी मतलब लश्कर होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 मर्सिया निगार किसे कहा जाता है? मर्सिया निगार किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गालिब को, दूसरा ऑप्शन है इकबाल को, तीसरा ऑप्शन है हाली को, चौथा ऑप्शन है मीर अनीस को। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, मीर अनीस को मर्सिया निगार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं। सवाल नंबर 13 आप लोगों के लिए क्या है? 13वां सवाल आप लोगों के सामने में है। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब डाली गई? तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब डाली गई? ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन है 1936, तीसरा ऑप्शन है 1937, चौथा ऑप्शन है 1938। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, 1936 में तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद डाली गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 मुल्कुल शुअरा का खिताब किसे अता हुआ? मुल्कुल शुअरा का खिताब किसे अता हुआ? पहला ऑप्शन है ज़ौक़, दूसरा ऑप्शन है सौदा, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है इकबाल। बेहद ही अहम सवाल है आप लोगों के लिए दोस्तों, इसे तवज्जो के साथ पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। मुल्कुल शुअरा का खिताब किसे अता हुआ? जिसका सही जवाब है पहला ऑप्शन ज़ौक़। मुल्कुल शुअरा का खिताब ज़ौक़ को अता हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15 आप लोगों के सामने में है। उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है, किसने कहा? ऑप्शन है आप लोगों के सामने महमूद शेरानी, दूसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, थोड़ा कट गया है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा ऑप्शन है गालिब। तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। उर्दू ज़ुबान ब्रज भाषा से निकली है, किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं कौन सा सवाल है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 16 कुछ शेर हैं जो इस तरह है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। किसने लिखा है ये शेर? किसने लिखा है? ऑप्शन है आप लोग के सामने मोमिन, दूसरा ऑप्शन है सौदा, तीसरा ऑप्शन है गालिब, चौथा ऑप्शन है मीर तकी मीर। तो ये शेर किसने लिखा है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। किसने लिखा है? जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए हम ही बताते हैं जवाब। इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, मीर तकी मीर। मीर तकी मीर ने यह शेर लिखा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 17 सब रस किसकी तसनीफ़ है? सब रस किसकी तसनीफ़ है? पहला ऑप्शन है फैज़ अहमद फैज़, दूसरा ऑप्शन है मोमिन, तीसरा ऑप्शन है मुल्ला वजही, चौथा ऑप्शन है जाकिर हुसैन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुल्ला वजही। सब रस की
रचना की और जिसने लिखा वो मुल्ला वजही हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18, चार मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं? चार मिसरों की नज़म को क्या कहते हैं? पहला कसीदा, दूसरा रुबाई, तीसरा नात, चौथा हम्द। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन रुबाई। चार मिसरों की नज़म को रुबाई कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19, कलाम में किसी मशहूर किस्सा, मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया कहलाता है? कलाम में किसी मशहूर किस्सा या मुकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तजनीस, दूसरा ऑप्शन है तलमी, तीसरा ऑप्शन है तुजाद, चौथा ऑप्शन है मिजाज मुरसिल। इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन तलमी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखते हैं सवाल नंबर 20। 20वां सवाल है आप लोग के सामने में, कलाम में किसी बात का वह सबब बयान करना जो उसका असल सबब न हो कहलाता है? क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है तलमी, दूसरा ऑप्शन है हुस्न तालील, तीसरा ऑप्शन है तुजाहिल अरफाना, चौथा ऑप्शन है तजनीस। जवाब दीजिए दोस्तों, सोच समझकर जवाब देना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। तो हम बताते हैं इसका जवाब। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन हुस्न तालील। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखते हैं कौन सा सवाल है जो आप लोगों के लिए खास है और अहम है, इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 21, उर्दू का उमर ख़याम किसे कहा गया है? उर्दू का उमर ख़याम किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है जिगर मुरादाबादी, दूसरा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरू, चौथा ऑप्शन है रियाजी खैराबादी। तो इसका सही जवाब है, इसका सही ऑप्शन है चौथा ऑप्शन रियाज खैराबादी। उर्दू का उमर ख़याम रियाज खैराबादी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22, इकबाल की वह कौन सी नज़म है जिसमें सितारों और सैयारों का जिक्र है? इकबाल की वह कौन सी नज़म है जिसमें सितारों और सैयारों का जिक्र है? पहला ऑप्शन है बांगदरा, दूसरा ऑप्शन है बाल जिब्रील, तीसरा ऑप्शन है जरगुल कलीम, चौथा ऑप्शन है अज़ा। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन अज़ा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? पहला ऑप्शन है लाहौर, दूसरा ऑप्शन है सियालकोट, तीसरा ऑप्शन है आगरा, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। दोस्तों हम एक बार फिर से आपको बता दें कि जो भी आप अभी तक सवाल अटेम्प्ट किए हैं, आपने देखा है, पढ़ा है, बहुत ही अहम और ख़ास है टेट एग्ज़ाम्स के लिए। जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, सेकेंडरी लेवल उर्दू हाई स्कूल टीचर, तो इसे तवज्जो के साथ पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। तो हम इसका जवाब बताते हैं सवाल नंबर 23 का। तो इसका सही जवाब है सियालकोट। अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 आप लोगों के सामने में है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था? सवाल इस तरह है दोस्तों,
गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था? ऑप्शन है हबीब तनवीर, मोमिन, अल्ताफ़ हुसैन हाली, जोश। किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है तीसरा ऑप्शन, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25, हयात जावेद किसकी सवानेह है? हयात जावेद किसकी सवानेह है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने में, अल्ताफ़ हुसैन हाली पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन गालिब, तीसरा ऑप्शन सर सैयद अहमद खां, चौथा ऑप्शन पतरस बुखारी। चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने में है, जवाब ढूंढिए, टटोलिए, कौन सा सही जवाब होगा। तो हम इसका जवाब बताते हैं आपको। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सर सैयद अहमद खां। हयात जावेद सर सैयद अहमद खां की सवानेह है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26, अखबारुल हलाल और अलबलाग किसने जारी किया? अखबारुल हलाल व अलबलाग किसने जारी किया? पहला ऑप्शन है गालिब, दूसरा ऑप्शन है मोमिन, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र सिंह बेदी, चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है चौथा ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 26 का चौथा ऑप्शन सही है, अखबारुल हिलाल और अलबलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जारी किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27, गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? गुबारे खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? चार ऑप्शन आप लोग के सामने में है, जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां, दूसरा ऑप्शन है बानो क़ुद्दुसिया, तीसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है मीर हसन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपकी हम मदद करते हैं और बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर खतूत के मजमूआ अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 28, जीने के लिए किसका अफसाना है? जीने के लिए किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन है साद अजीमाबादी, दूसरा ऑप्शन है सुहेल अजीमाबादी, तीसरा है जिगर मुरादाबादी, चौथा ऑप्शन है फिराक गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है दूसरा ऑप्शन सुहेल अजीमाबादी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 29, फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? फिराक गोरखपुरी का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र सिंह, दूसरा ऑप्शन है हसन अख्तर, तीसरा ऑप्शन है रघुपति सहाय, चौथा ऑप्शन है ज्ञान सिंह। इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है तीसरा ऑप्शन सही है, रघुपति सहाय। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और आखिरी सवाल है इस वीडियो का और इस सेशन का। तो देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों यह है आखिरी सवाल आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 30, उर्दू की बुनियाद किस बोली पर है? उर्दू की बुनियाद किस बोली पर है? पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है सिंधी, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है ईरानी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, खड़ी बोली। उर्दू की बुनियाद खड़ी बोली पर है। तो दोस्तों ये थे कुल 30 सवाल जो बहुत ही अहम और ख़ास
थे स्टेट उर्दू के एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो हम उम्मीद करते हैं ये सेशन हमारा आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे बहुत ही अहम जानकारी और इम्पोर्टेंट नॉलेज आप लोगों को मिली होगी और इससे आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे, जिससे आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और मदद मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास सवालों से भरा होगा, जो बहुत ही हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, अपने मकसद को कामयाब बनाने के लिए कोशिश करते रहिए। तब हमें इजाज़त दीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।